हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर एक्सप्लेनेशन, जो कि है अ लेटर टू गॉड। सो वी हैव फर्स्ट पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक, बिफोर यू रीड, अंडर द हेडिंग बिफोर यू रीड वी सी व्हाट इज रिटन हियर। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. So what is written here? They say faith can move mountain. faith यानी विश्वास, जो हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर कोई विश्वास होता है, तो अगर हम दृढ़ होते हैं उसमें, तो दैट कैन मूव माउंटेन्स, कि हमारा विश्वास से अगर हम कुछ करते हैं तो वो माउंटेन्स, पर्वतों को, पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? एक्चुअली हमें फेथ करना किस में चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। वॉट वी शुड पुट फेथ इन? इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, ऑन हिज नॉलेज, विजडम एंड वॉट एवर ही नोज, वॉट ही बिलीव्स, वेदर करेक्ट और नॉट। दिस इज़ द क्वेश्चन। यहाँ जो लिखा है कि लुक एट दिस, देयर इज़ द क्वेश्चन दैट स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही वो क्वेश्चन है कि जिस चीज़ में हम विश्वास कर रहे हैं वो किस चीज़ में कर रहे हैं, वो कैसा है। जो कहानी में जो कैरेक्टर है लेंचो, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, भी चैप्टर में हम देखेंगे। सो अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस हियर कि वॉट वी आर बिलीविंग और इन वॉट वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, कि कितनी उसको ज्ञान है उस चीज़ का जिसमें वो विश्वास कर रहा है, कितनी उसको उसकी अपनी बुद्धि है, जो अपना कॉन्शियस है, जो उसे अलाउ करता है वो काम करने के लिए, कितना वो जानता है उसके बारे में। इससे डिपेंड करता है कि उसका विश्वास उसमें करेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ उसको सिखाती है। नेक्स्ट लाइन, लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. So we have a question here. One is, does Lencho's letter reach God? So I think you can understand it well. यहाँ पे पूछा गया है, क्या लेंचो का लेटर ईश्वर तक, गॉड तक, भगवान तक, अल्लाह तक पहुँचता है, जो भी आप बिलीव करते हैं। सो क्या होता है? डू यू नो दिस? आई थिंक यू कैन आंसर दिस। नो, डायरेक्टली वी कांट पोस्ट अ लेटर टू गॉड, इट कांट रीच टू गॉड। और वी ह्यूमन बींग्स बिलीव दैट आवर प्रेयर्स रीच टू गॉड, वट एवर वी प्रे। लेकिन हम डायरेक्ट कोई लेटर पोस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि लेंचो का विश्वास था और उसने ऐसा किया, अभी आप चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर ने उसे पैसा भेजा था? अगेन मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टली गॉड डजंट सेंड अस मनी, इट नेवर हैपन्स। क्या आपने कभी देखा है कि आपके मम्मी पापा को पैसा डायरेक्ट गॉड के पास से मिल रहा हो? वो उसका एक तरीका होता है कि वी वर्क हार्ड विद ऑनेस्टी सो वी गेट मनी। तो इस तरीके से अच्छा सब हमारी लाइफ में होता है। हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हम वर्क करते हैं, हम जॉब करते हैं, जो भी सर्विसेज हमारी है वो करते हैं, और उसके बदले में हमें जो सैलरी है या जो पैसा है, जिस भी तरीके से सब डिफरेंट पीपल अर्न इन डिफरेंट वेज। किसी का शॉप होता है, किसी का गवर्नमेंट जॉब है या कुछ भी है, उस तरह से वो अर्न करते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। इन दिस वे योर आंसर विल बी डिफरेंट। तो आप इनको सोचेंगे, और आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ टू यू दैट नाइदर गॉड सेंड्स मनी टू अस डायरेक्टली और नॉर वी कैन सेंड अ लेटर टू गॉड। दिस एक्टिविटी एक्चुअली इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज टेलिंग अबाउट मनी ऑर्डर। एक फॉर्म होता है मनी ऑर्डर का, वो फिल करते हैं और वो पैसा पोस्ट ऑफिस में उसको जमा करते हैं, और इस तरीके से हम वो पैसा मनी ऑर्डर के थ्रू, हाउ टू फिल दिस फॉर्म एंड हाउ टू सेंड दिस मनी ऑर्डर, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सो लेट अस स्किप दिस, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये पॉइंट में आप देख रहे हैं
First point. In addition to the sender, the form has to be signed by the, obviously यहाँ क्या आएगा आप समझ सकते हैं, postmaster. Next है the acknowledgement section of the form is sent back by the post office to the sender after the payee or the, क्या कह सकते हैं हम, रिसीवर कह सकते हैं उसको, साइंस इट. ठीक है, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सेंडर आना है, ऑफिस टू द सेंडर here, and after the receiver, जिसको मतलब जो उसको रिसीव कर रहा है, जिसको पे किया जा रहा है, पे और रिसीवर साइंस इट. नेक्स्ट है द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर, ये कम्युनिकेशन सेक्शन का स्पेस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, राइटिंग मैसेजेस. इसमें हम मैसेज लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज जो हम उसके लिए लिख रहे हैं जिसको कि ये रिसीव करना है हियर. ओके, नेक्स्ट द फॉर्म हैज 6 सेक्शंस, द सेंडर नीड्स टू, आएगा आपका 4 सेक्शंस. 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सेक्शन, यस, एंड द रिसीवर 2. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन हियर. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house is Lencho's house. यहाँ जिस हाउस की बात हो रही है वो लेंचो का घर है. The only one in the entire valley. Entire पूरे वैली में उसका अपना एक घर है. Set on the crest of a low hill. और वो कहाँ पर है? It is situated on the crest of a low hill. Crest मीनिंग है टॉप ऑफ अ हिल, जो पहाड़ी होती है उसके टॉप पे घर बना रहता है, दैट इज क्रेस्ट. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड. वहाँ से क्या दिखता था? अ रिवर कुड बी सीन फ्रॉम देयर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और मक्के के खेत जो तैयार होने वाले हैं, फसल पकने वाली है और उसके जो फूल हैं वो दिख रहे हैं, डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. एंड वन कैन से दैट दीज डॉटेड राइप कॉर्न विल गिव अ गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट जो फसल पक कर कटती है, जो फसल हमें मिलती है किसानों को, वो तो उसे उम्मीद थी कि एक अच्छी फसल उसको मिलेगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. Now Rancho was waiting only for a shower, downpour, a heavy rain or a shower. वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था जो कि इस समय अर्थ को चाहिए था. नीडेड मीन ज़रूरत थी, अर्थ को चाहिए था, तो वो शावर का, डाउनपोर का इंतज़ार कर रहा था फसल के लिए अपनी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हियर क्लोजली, बहुत करीब से वो जानता था. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और सुबह से, पूरी सुबह मॉर्निंग में लेंचो ने क्या किया? हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो वहाँ से बैठकर आसमान को देखता रहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कब बारिश होगी, बादल आएंगे, क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप. ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड क्रॉप and so that he could earn money by selling harvest, so he was waiting for rain. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. Now speaker is Lencho here, and he is speaking to his wife. He is saying definitely we will get water today. Water means here rain, कि यहाँ पर बारिश होगी. वो बात कर रहा है बारिश की, अपनी वाइफ से कह रहा है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, एंड वॉट इज वाइफ इज डूइंग? शी इज़ प्रिपेयरिंग सपर. सपर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे, वो डिनर भी हो सकता है. रिप्लाइड येस. सो वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, कुकिंग डिनर, शी रिप्लाइड येस, गॉड विलिंग, कि ईश्वर भी ऐसा करे, ईश्वर की मर्जी होनी चाहिए, and we should get rain.
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. उनके जो children हैं they are playing outside near the house. Older one जो बड़ा लड़के हैं लैंचों के वो काम कर रहे हैं फील्ड में and the smaller ones were playing near the house. Until यानी जब तक कि women called to them all, जब तक कि उसने नहीं बुलाया माँ ने उनको, वो वहाँ खेल रहे थे. And then she said to them, come for dinner. It was during the meal that. And then the mother called older boys and smaller ones inside the house to eat dinner. The remaining lesson we will continue in the next video. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, so that you don't miss your explanation of any chapter. So see you, bye.